और गिल्लियां बिखेर दिए, खंबा उखाड़ दिया दोस्तों। तेज तर्रार गेंद थी ये, समझ नहीं पाए बल्लेबाज नागेश और क्लीन बॉल कर दिया। कि अगर पहले मुकाबले की बात की जाए तो प्रमोद राउत जो कि हमने देखा था दोस्तों चौल के खिलाड़ी थे और जिनको पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। दूसरे मैच में भी हमने देखा था एक बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड करते हुए, और तीसरे मैच में पहली गेंद पर नागेश जैसे एक दिग्गज बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन भेजा है। इस टीम में एक बदल आप देख सकते हैं, नदीम चिपलुनकर को भी खास प्लेइंग 11 में जगह बनाई है, दी है, मौका दिया है दोस्तों। किस्मत सबको मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौका देती है, और रोहित डवलेकर ने जब से कप्तानी संभाली है कमाल की गेंदबाजी भी कर रहा है इस खिलाड़ी ने। हाँ, इस मरतबा आदिल कुरैशी हवा में फायर करते हुए और ब्रावो के हाथ से ये बिल्कुल लॉलीपॉप क्या छूटता हुआ। ये जीवनदान बहुत ही महंगा साबित होगा दोस्तों। जिस आदिल कुरैशी ने लगातार मानगांव का मैदान हो, मुरुड का मैदान हो, काशीद का मैदान हो, हर जगह पे अपने जलवे बिखेरे हैं। अलीबाग का कोई मैदान ऐसा नहीं होगा जिस पर आदिल कुरैशी के नाम के चर्चे नहीं हुए होंगे दोस्तों। और वही बल्लेबाज को आपने जीवन दान दिया है। हम अक्सर कहते देखिए कन्यादान करे, रक्तदान करे, लेकिन कभी भी भूल कर ये चूक न करे कि आप जीवन दान किसी को दे। और ये जीवन दान आने वाले समय में कितना महंगा साबित होगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस सीजन में इनफॉर्म बल्लेबाज आदिल कुरैशी को आपने कैच छोड़ा है दोस्तों। अगली गेंद रोहित की, हाँ इस मरतबा गेंद नीची रही, हालांकि अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास किया था, शायद उम्मीद भी नहीं थी, अपेक्षा से भी ज्यादा नीची गेंद रही और यही वजह रही कि आदिल इस गेंद पर मात्र कोई रन नहीं बना सके। अच्छी गेंद रोहित डवलेकर की। अगली गेंद रोहित, हाँ इस मरतबा खराब गेंद थी, वेस्ट लाइन के ऊपर गेंद, नो बॉल अंपायर जी का इशारा आता हुआ। जैसे तैसे हमने देखा आदिल को खेलते हुए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक गेंद थी। अगर बॉडी से टकराती या सीने से टकराती या फिर चेहरे पर लगती तो हो सकता है छोटी सी चोट भी आ सकती है दोस्तों। और वैसे भी रमजान का पवित्र महीना है, शायद रोजे में भी हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि मैं फरहान, फहद और नदीम चिपलुनकर को देख रहा हूँ रोजे की हालत में तीसरा मुकाबला खेलते हुए गुरुजी, ये बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं होता है दोस्तों। और पिछले मैच में फहद कलबस्कर ने कमाल की पारी भी खेली थी अपनी टीम के लिए। रोहित, अगली गेंद फ्री हिट वाली गेंद होगी सन्मित्र के लिए। मालिका वीर का खिताब जिसने अपने नाम किया था दोस्तों, सन्मित्र बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, कई बरसों से बल्लेबाजी करते हुए आए भी है और कई मैदानों पे अपनी छाप, अपनी मोहर छोड़ी है दोस्तों इस खिलाड़ी ने। 1 रन का इजाफा होगा, इस 1 रन के साथ रनों की संख्या की अगर बात की जाए तो 5 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। पहली गेंद पर क्लीन बॉल किया था, उसके बाद हमने देखा था एक कैच छूटा था और उस कैच के बदले 2 रन हासिल किए थे आदिल कुरैशी ने। लेकिन तीसरी गेंद हमने देखा था बहुत ही खतरनाक बीमर कराई थी रोहित डवलेकर ने। भूल कर भी अब ये गलती नहीं आपको करनी है, वरना इस प्रतियोगिता में या इस मुकाबले में आपको गेंदबाजी का फिर अवसर नहीं मिलेगा। हाँ इस मरतबा क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, थोड़ा सा मैं गलत कहूंगा, यहाँ पर निर्णय लिया था आदिल कुरैशी ने। अगर सीधे बल्ले से खेलते तो कवर हो या लॉन्ग ऑफ क्षेत्र हो, जिसके लिए आप माहिर भी है, स्ट्रॉन्ग जोन है, लेकिन आजकल हर कोई बल्लेबाज हम देखते हैं दोस्तों ऑन साइड में खेलने में ज्यादा इत्मीनान रखता है। हाँ इस मरतबा देखिए गली के क्षेत्र में खेला, गेंद ट्रैवल कर रही है, इस बार गेंद खिलाड़ी को चकमा देती हुई, दंदनाती हुई, गुदगुदाती हुई निकल गई, धन 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 चौकार, शानदार चौकार। त्या मैदानासाठी माती नदीमभाई लांबाते यांच्या माध्यमातून पुरवण्यात आलेली आहे आणि एक शानदार आणि सुरेख मैदान, खेळपट्टी। खरं तर त्या क्युरेटरचं सुद्धा कौतुक करावं लागेल ज्याने ही खेळपट्टी बनवली आहे मित्रांनो। तर नदीमभाई लांबातेचा सुद्धा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। एक ऐतिहासिक असा मैदान आहे, खरंच
हिरवागार असा मैदान सध्याच्या घडीला आपल्याला कुठेही असं दिसणार नाहीये आणि मेहनत नक्की सागर विचारे स्वतः पीच बनवते मला गुरुजी सांगतायत अर्थात सागर अविरत अशी मेहनत केली आहे मित्रांनो अर्थात त्याच्यामध्ये सोबतचे सहकार्य सुद्धा असतील आणि ह्या सर्वांनी एक मोठी स्पर्धा साकार केली आहे आणि नक्कीच यशस्वीकडे सुद्धा ही स्पर्धा चाललेली आहे मित्रांनो आता आजचा दुसरा दिवस क्वालिफाईड राऊंड सागर विचारचा संघ सुद्धा अथर्व 11 रेवदंडा उपांत्य फेरीमध्ये क्वालिफाई झाला है त्याच्यासुद्धा नक्कीच त्याला शुभेच्छा असतील। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों अगर इस मैच की बात की जाए तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने 9। हमने देखा था एक चौका शानदार लगाया था, एक बीमर फेंकी थी रोहित डवलेकर ने। तुषार दूसरे ओवर की पहली गेंद सन्मित्र के लिए आउटसाइड ऑफ स्टंप, बिल्कुल अंपायर मुख्य अंपायर जयेश मात्रे को इसे वाइड देने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई क्योंकि आउटसाइड बहुत ही ज्यादा गेंद जमीन पर पड़ने के बाद काटा बदलती हुई निकल गई थी वाइड की सूरत में। और अगर अब तक की बात की जाए तो कुल मिलाकर ये 39वीं वाइड बॉल है। बहुत ही बढ़िया अकड़ेवाड़ी दोस्तों। हाँ इस मरतबा बिग हिट करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, सन्मित्र गोटिया बैक टू द पवेलियन। बड़ा विकेट था दोस्तों। ये दोस्तों एक ट्रैप लगाया था, एक जाल बिछाया था तुषार डवलेकर ने। और मैं तुषार डवलेकर को मेरा पसंद गेंदबाज क्यों कहता हूं दोस्तों, सबसे अनुभवी है। देखिए लेफ्ट हैंड गेंदबाज के विरुद्ध जिस तरह से गेंदबाजी होनी चाहिए आउटसाइड या ऑफ स्टिक, वो बहुत ही सही एक्यूरेसी हमने देखी। हालांकि सन्मित्र आसान विकेट नहीं था दोस्तों और इनफॉर्म बल्लेबाज इन दिनों बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी विहूर के मैदान पर लगातार छक्के लगाकर जिस खिलाड़ी ने उसे एक नया मोड़ दिया था, आज वही बल्लेबाज तुषार डवलेकर का शिकार बन गया है। आहा यश आया है दोस्तों, पिछले मैच के हीरो, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। और अभी अभी मैंने किरण से कुछ डिस्कस किया था यश के बारे में कि कमाल की छोटी सी उम्र में इस खिलाड़ी ने एक ऊंचाई पाई है दोस्तों, एक ऊंचा मकाम पाया है। इसके पीछे उसकी मेहनत है। मुझे ऊंचाई पर देखकर हैरान है यहाँ पर बहुत लोग, लेकिन किसी ने मेरे पैर के छाले नहीं देखे दोस्तों। मेहनत आदमी को चौंका देती है और हकीकत में मौका तो सबको किस्मत देती है, लेकिन मेहनत देखिए यश के बल्ले से आता हुआ ये बहुत ही बढ़िया छक्का दोस्तों, हाँ एंड हैंडसम छक्का। कमाल डीजे। अब तक अगर बात की जाए तो यश के बल्ले से आने वाला ये छठा षटकार था। 6 लगा इस खिलाड़ी ने, कमाल की बल्लेबाजी और सभी विक्रम तोड़ दिए। हाईएस्ट स्कोर इंडिविजुअल, हाईएस्ट 6 लगाने का भी रिकॉर्ड किया है दोस्तों यश ने टूर्नामेंट में। वाह बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर सूरज बनकर चमकना है तो संघर्ष की आग में कूदना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठकर मोती नहीं मिलते, मोतियों को पाने के लिए समंदर में कूदना ही पड़ेगा। और यहां पर दोस्तों बहुत ही मेहनत के जरिए बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी की यश ने। और मुझे ऐसा लगता है कि इस गेंद पर जो कि विकेट हासिल हो सकता था, फहद कलबस्कर के हाथों से कैच छूटा है। और हालांकि थोड़ा सा आगे था फहद कह रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, फिर एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता है। हाँ यहाँ पर देखिए क्या छूटने के बाद कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़ा सा हताश होता है, निराश होता है और कहीं ना कहीं फिर उसका संतुलन बिगड़ता है दोस्तों। स्वाभाविक रूप से एक थोड़ी सी हताशा निराशा आती जरूर है, लेकिन कमबैक न करे वो तुषार क्या। तुषार एक अनुभवी खिलाड़ी है और अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सीनियर खिलाड़ी इस टीम में अगर कोई है तो वो तुषार डवलेकर है। बहुत ही अच्छा गुण लेखक भी है, दर्जे
तुम्हारी मालूमात के लिए बता दूं, लड़ने गुरुजी बहुत ही अच्छा गुना लेखक भी है तुषार डवलेकर। फिर से एक मरतबा खराब गेंद, वापसी करनी होगी क्योंकि जितनी एक्स्ट्रा रन जाएगी और एक्स्ट्रा का इजाफा होते हुए रनों की संख्या की अगर बात की जाए तो 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। और अब तक अगर गेंदों की बात की जाए गुरुजी तो इस ओवर की कुल मिलाकर 4 गेंदें हो चुकी है, लेकिन 3 वाइड गेंदें भी फेंकी है तुषार डवलेकर ने। चलिए अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट न करे, गुजारिश होगी। हाँ, बहुत ही ज्यादा बाहर गेंदें भी पड़ रही है और जब जब गेंद जमीन पर पड़ती है उसके बाद गेंद घुमाव भी लेती है और तुषार डवलेकर की आउटस्विंग होने वाली गेंद को लगातार हमने देखा वाइड गेंद में करार दिया गया अंपायर की जानिब से। तुषार अगली गेंद यश के लिए, फिर से एक मरतबा लो फुल टॉस, फिर से एक मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कम ऑन, की जाए तो इस प्रतियोगिता का, इस टूर्नामेंट का यह आने वाला 60 यानी कि 60वां षटकार था और बात की जाए तो 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी किया दोस्तों यश ने। संघर्ष किस्मत की रेखा बदलता है, बुरे वक्त का वक्त बदलता है, जिसके पास है हौसला कुछ करने का वही इतिहास और वही धरती का भूगोल बदलता है। दोस्तों इस मैदान का भूगोल बदल कर रख दिया है यश ने, क्योंकि यश के बल्ले से आने वाला ये 7वां छक्का था, लेकिन कमबैक किया है दोस्तों तुषार ने। इस मैदान पर हमने पहले दिन में देखे थे छक्के आ नहीं रहे थे, बल्कि एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था प्रफुल्ल पाटिल को, और जिन्होंने सर्वाधिक 4 षटकार लगाए थे, लेकिन उनको काफी पीछे छोड़ते हुए यश ने कुल मिलाकर अब तक 7 षटकार की नोंद की है दोस्तों। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 24, 12 रन प्रति ओवर के औसत से। ये ओवर खासा महंगा गया क्योंकि इस ओवर में तुषार डवलेकर ने 17 रन खर्च किए दोस्तों। रोहित ने कमाल की गेंदबाजी की इस प्रतियोगिता में, और पूरे सीजन की बात की जाए, हालांकि रोहित ने जब से कप्तानी की कमान संभाली है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही में कमाल का परफॉर्मेंस हम अक्सर देखते आए हैं दोस्तों रोहित डवलेकर का। दिवेश अग्रावकर उर्फ ब्रावो, जिम्मेदारी होगी आदिल और यश को रोकने की, क्योंकि नदीम चिपलुनकर जैसा एक तेज तर्रार गेंदबाज को रोका गया है और दिवेश के हाथ में कप्तान ने गेंद सौंपी है। देखना ये निर्णय कहां तक का सही साबित होगा। हालांकि दिवेश अग्रावकर में वो खूबी है, वो क्षमता है दोस्तों, वो प्रतिभा है इस खिलाड़ी के अंदर, और ये खिलाड़ी अपनी घुमाव वाली गेंदबाजी से बल्लेबाज को काफी अचंभित करता है, फंबल करता है, संघर्ष कराता है दोस्तों। क्या होगा आदिल विरुद्ध दिवेश में? बिल्कुल बैटल ऑफ चैंपियन है, चैंपियन की लड़ाई है दोस्तों। यहां से जीतने वाली टीम जाएगी क्वालिफायर राउंड में यानी कि सेमीफाइनल में, और हारने वाली टीम को दोस्तों खाली हाथ लौटना होगा। धीमी गति की गेंद, देखिए यही खासियत है ब्रावो की, इसकी गेंदबाजी में खासा प्रभाव होता है, घुमाव होता है, अपनी उंगलियों की जादू बिखेरता है दोस्तों, और बल्लेबाज को पढ़ना होता है, रीड करना होता है। वो कहते हैं ना कि समंदर में डुबकी लगाने से पहले समंदर की गहराई को नापना पड़ता है, उसी तरह से गेंदबाज अगर बल्लेबाजी अच्छी करनी है तो गेंदबाज की लेंथ लाइन को परखना पड़ता है। यहां पर रनआउट का मौका जरूर था और 22 की सूरत में 1 रन मिलेगा। अगर सीधा निशाना स्टंप पर होता तो शायद खतरे की घंटी हो सकती थी यश के लिए, और बहुत ही कीमती विकेट आपको प्राप्त भी हो सकता था। बहरहाल क्रिकेट इज अ लक एंड चांस का खेल है, यहां पर भाग्य ने बहादुरी का साथ दिया है, क्योंकि यश ने बहादुरी ही दिखाई थी। स्लिप्स के हाथों से गेंद रन लेना, चुराना आसान नहीं होता है दोस्तों। बिल्कुल हम देख सकते हैं कि 1 रन की चोरी ठीक 5:18 पर हरेश्वर के मैदान पर हुई है गुरुजी, और ये चोरी खेल के अंदर जब मैदान में होती है सबों को पसंद भी आती है। उनकी टीम को उम्मीद थी कि गेंद कोई भी हो डॉट न जाए, रन भले ही कैसे भी आए, रन आना बहुत ही जरूरी। सीधी गेंद कराई थी इस मर्तबा हमने देखा, लेकिन ऑफ स्टिक से बाहर गेंद, अंपायर जी ने अपने दोनों बाजुओं को खोला और
लॉ नंबर 22 का इस्तेमाल किया। 1 रन का इजाफा होगा। सिंगल की सहायता से रनों की संख्या मात्र जो रुकी हुई थी आगे बढ़ती हुई 26 पर पहुंची है। ब्रावो, अगली गेंद तैयार है यश के सामने। यश ने अब तक 2 शानदार छक्के जड़ दिए दोस्तों। जी हाँ, इस मर्तबा देखिए फिर से एक मर्तबा बहुत ही खूबसूरती के साथ, इस बार वाइड बॉल, अंपायर जी का इशारा। एक रन का और इजाफा होगा। 27 रन हो गए दोस्तों। अवान्तर में इजाफा, अतिरिक्त रनों में इजाफा, और इस इजाफी रन के साथ रनों की संख्या 27। 2 विकेट के नुकसान पर पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया था नागेश को। अगली ही ओवर में हमने देखा था सन्मित्र के विरुद्ध। हाँ, फिर से एक मरतबा खराब गेंद, लगातार वाइड गेंदें आ रही है, और यहां पर वाइड के हैट्रिक हो गई ऐसा दर्जन गुरुजी मुझे बता रहे हैं। 28 रन, और अगर कुल मिलाकर बात की जाए सर तो इसमें अब तक ये 6ठी वाइड गेंद। हाँ, फुल टॉस गेंद थी, हवा में थी, लहरा रही थी। हल्की सी अपील रिजवान पटवी के द्वारा तरफ, लेकिन कोई असर नहीं है, सिरे से खारिज कर दिया इस अपील को। और 1 रन यश ने प्राप्त किया है, और इस 1 रन की सहायता से मात्र रनों की संख्या आगे पहुंचती है 29 रन। 29 ऑन स्कोरबोर्ड। 3rd ओवर ऑन प्रोग्रेस। वापस ही जरूर किया दोस्तों ब्रावो ने। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, बैठक शॉट, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग, सीमा रेखा के बाहर। षटकार, कमाल डीजे। तेजी से आगे बढ़ती हुई 35 ऑन स्कोरबोर्ड। फिर से मतलब फुल टॉस गेंद हवा में, क्या कैच होगा? चीते की तरह दौड़ जरूर लगाई थी दोस्तों ब्रावो ने, और ब्रावो का यह रिकॉर्ड है इस तरह के कैच लेने का। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऐसे कई कैच ब्रावो ने पकड़े हुए दोस्तों, लेकिन यहां पर बहुत ही बढ़िया कोशिश थी, और 2 रन मिले। 2 रन के साथ रनों की संख्या 37। अगर बात की जाए आदिल के अपने निजी स्कोर की, तो शानदार 1 छक्का 1 चौका अब तक जड़ा है आदिल ने। कुल मिलाकर आदिल इस वक्त अपने निजी 15 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। टीम के रनों की संख्या हो चुकी है 37 रन। कितना लक्ष्य होगा, क्योंकि आखिरी गेंद अब इस ओवर की आना बाकी, आखिरी गेंद शेष। ब्रावो, आदिल के लिए एक ही रिपीटेड शॉट खेलने का प्रयास हो रहा है आदिल द्वारा, और फिर से एक मतलब आउटसाइड द लेग स्टिक गेंद। अंपायर जी ने अपने बाजुओं को खोला, और आने वाली ये इस ओवर की 4थी वाइड गेंद। कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले समय में मात्र इस चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि इस मैच में अब तक ये 7वीं वाइड गेंद, और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी एक ही मैच में सर्वाधिक वाइड गेंद फेंकने का विक्रम किया है शायद वागोबा की टीम ने। 7 वाइड गेंदें इस प्रतियोगिता में। आखिरी गेंद धीमी गति की, हालांकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है ब्रावो के पास, लेकिन पता नहीं थोड़े से निराश से हो गए थे, और उसके बाद 4 वाइड गेंदें फेंकी थी। आखिरी गेंद पर 1 रन केवल आया है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर रनों की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पर रन लगे हैं 39 ऑन स्कोरबोर्ड आफ्टर 3rd ओवर कंप्लीटेड। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 39 यानी कि 13 रन प्रति ओवर के औसत से बात की जाए पहले ओवर की तो रन बने थे केवल 7, लेकिन उसके बाद अगर 2 ओवर का पिछला ब्यौरा अगर आपके सामने रखा जाए तो पिछले 2 ओवर में 32 रन स्कोर कार्ड पर बने हैं, जिसमें 15 रन खर्च किए दिवेश ने, 15 रन खर्च किए तुषार डवलेकर ने, और अब खुद फहद कलबस्कर। वैसे तो फहद कलबस्कर बल्लेबाजी के लिए माने जाते हैं दोस्तों। एक ही मैच में अगर तेलवड़े की बात की जाए तो उस मैदान पर 6 गेंदों पर 6 सिक्स लगाने का विक्रम, नांदगांव के मैदानों पर इसी रिसेंटली 5 गेंदों पर 5 सिक्स लगाने का मैदान, 6 गेंदों पर 6 सिक्स लगाने का मैदान रिकॉर्ड ऐसा कई मरतबा फहद कलबस्कर ने किया है। लेकिन आज
मुझे ये बहुत ही ताजुब हो रहा है कि नदीम चिपलुनकर को एज अ बॉलर टीम में लाया गया था, लेकिन उसको रखा गया है संभाल के और फहद ने जिम्मेदारी उठाई है। ये फैसला कहां तक सही साबित होगा। आदिल कुरैशी के विरुद्ध देखिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक आदिल कुरैशी का, और इस छक्के के साथ मिला था। और अब तक आदिल ने शानदार 2 छक्के और 1 चौके की सहायता से 22 रन जोड़े हैं दोस्तों। देखिए, क्रिकेट में जब जब जीवनदान छुटे हैं इतिहास बने हैं दोस्तों। ऐसे कई अनगिनत रिकॉर्ड है। किरण मोरे के हाथों से ग्राम गुज का 1992 में क्या छूटा था। 30 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे ग्राम गुज भारतीय टेस्ट सीरीज में, और 333 रन बनाए थे। मैथ्यू वेड का कैच छूटा था पाकिस्तानी खिलाड़ी के हाथों से, हसन अली के हाथों से, लेकिन यहां पर प्राप्त किया है विकेट, सफलता प्राप्त की है। देर आए दुरुस्त आए। बड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती। हाँ, फिर से एक मरतबा फ्लाइटेड डिलीवरी हवा में नदीम चिपलुनकर के हाथों में समाई, और इस तरह से बैक टू बैक ये दूसरा झटका। अब हैट्रिक की कगार पर हो गए फहद कलबस्कर। अगर बात की जाए 2 दिन के इस प्रतियोगिता के इस टूर्नामेंट की, तो 122 विकेट गिरे हैं, जिसमें 75 यानी कि 75वां ये कैच था। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बल्लेबाज कट आउट हो चुके हैं इस प्रतियोगिता में। 75। तुषार को बल्लेबाजी का मौका दिया गया है दोस्तों। इस खिलाड़ी ने कमाल का क्षेत्र रक्षण किया है, हैट्रिक की कगार पर है। क्या हैट्रिक होगी इस प्रतियोगिता की? अगर हैट्रिक होती है तो ये पहली हैट्रिक होगी। फहद धीमी गति की गेंद, और यहां पर हैट्रिक तो नहीं होगी, लेकिन रनआउट के तौर पर एक और विकेट जरूर मिलेगा। जयेश लट, बिल्कुल किरण लट हमारे पीछे बैक बेंच पे बैठे हुए दोस्तों विश्रांति ले रहे हैं। हालांकि नो डाउट किरण लट ने भी बहुत से मैदानों पर अपनी छाप, अपनी मोहर छोड़ी है दोस्तों। मुरुड तालुके में हर जगह किरण का नाम लिया जाता है बिल्कुल आदर से, और आज वही किरण हमारे साथ बिल्कुल बैक बेंच पर बैठे हुए विश्रांति लेते हुए। अगली गेंद यश के लिए, फिर से एक मर्तबा ऑन साइड में खेलना चाहते थे, प्री प्लानिंग गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ थोड़ी सी छोटी लेंथ की और गेंद ने जमीन पर टप्पा खाने के बाद फिर ऑफ स्टिक से बाहर निकली। आने वाली अगर 4 गेंदों की बात की जाए दरने गुरुजी, तो 4 गेंदों में कोई रन खर्च नहीं किया। वाह, पहली गेंद पर 6 आने के बाद। हाँ, लेकिन शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हाफ ट्रैकर जिसका फायदा उठाया, पुल किया, पावरफुल था, सक्सेसफुल था। और जब जब यश ने बल्ला घुमाया है दोस्तों, उनकी टीम यानी स्टेडियम झूमा है, क्योंकि शानदार छक्के जड़े
आने वाला ये 8वां छक्का था यश के पारी का। कुल मिलाकर अगर आज के दिन में कहा जाए तो इस छक्के के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी 51, यानी कि इस मैच को जीतने के लिए 52 रनों का लक्ष्य होगा। पिछला मैच जो हाईएस्ट स्कोर का पीछा किया था 48 रन का, वो वाघोबा 11 नांदगांव कोलीवाड़ा की ही टीम थी और उनके विरुद्ध रेवदंडा की विघ्नहर्ता टीम थी, पपिया की टीम थी, और उस टीम के विरुद्ध रनों का पीछा किया था वाघोबा 11 नांदगांव कोलीवाड़ा ने। और अब अगर देखा जाए तो 52 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। और वो मैच कौन सा होगा दोस्तों? तो क्वालिफाइड राउंड में, यानी कि दिन के आखिरी मरहले में, आखिरी सत्र में, आखिरी इनिंग किस प्रकार से होगी दोस्तों, इस आखिरी इनिंग का आंखों देखा हाल विवरण सुनाने के लिए फिर से एक मर्तबा मैं लेता हूं आपसे इजाजत दोस्तों यहां पर ही, और आपको लिए चलता हूं नौगांव की एक बुलंद आवाज सौरभ भूरे के पास। धन्यवाद मुश्ताक जी। पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं मी सौरभ भुरे हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। सन्माननीय सौ चित्रलेखाताई पाटील पुरस्कृत रेवदंडा शेतकरी कामगार पक्ष चषक 2023 या स्पर्धेच्या आयोजकांच्या वतीने रेवदंडा शेतकरी कामगार पक्ष या स्पर्धेचे खऱ्या अर्थानं आयोजक त्यांच्याच माध्यमातून येथे सुंदर असं चषक भरवण्यात आलंय। आजचा हा स्पर्धेचा दुसरा दिवस 2 संघ येथे या स्पर्धेमध्ये क्वालिफाय झालेत, सेमीफायनलमध्ये दाखल झालेत। पहिल्या दिवशी नाखवा वॉटर स्पोर्ट पुरस्कृत हाशिवरे संघ तर नुकतीच मॅच येथे संपली। अथर्व स्पोर्ट रेवदंडा हा संघ येथे मात्र क्वालिफाय झालाय। तर तिसरा संघ येथे कोणता क्वालिफाय होणार उद्याच्या दिवशी येथे मात्र मैदानावरती थरार आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, कारण की उद्याच्या दिवशी ओपन लॉट्सचे येथे सामने असणार आहेत। तर ओपन लॉट्स मधून येथे मात्र चांगले चांगले खेळाडू, टेनिस क्रिकेट विश्वातील खेळाडू येथे मैदानावरती आपल्याला खेळताना पाहायला मिळणार आहेत। सुंदर असं रेवदंड्याचं हे हरेश्वर मैदान, निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये असलेलं हे मैदान, प्रेक्षकांची असलेली या मैदानावरती नेहमीप्रमाणे गर्दी। आज मात्र मित्रांनो गर्दी थोडीशी कमी पाहायला मिळते, उद्या मात्र या मैदानावरती खूप सारी गर्दी आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल। क्रिकेटवरती असणार प्रेम करणाऱ्या लोकांची संख्या या रेवदंडा आणि थेरोंडा आग्राव या विभागामध्ये खूप आहे, चौल विभागामध्ये खूप आहे। सुंदर सुंदर क्रिकेट सामन्यांचं आयोजन या मैदानावरती आपल्याला नेहमी पाहायला मिळतं। बघूया यावेळेला थर्ड संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना 51 धावा 4 षटकांमध्ये बनवल्यात। तर जिंकण्यासाठी 52 धावांचं इथे लक्ष दिलंय, लक्ष समोर ठेवलंय। बघूया या लक्ष्याचा पाठलाग कशा पद्धतीने वाघोबा नांदगाव या संघाचे फलंदाज कशा पद्धतीने करतायत। फहाद कलबसकरची खेळी आता मात्र मैदानावरती खूप महत्त्वाची ठरू शकते। पूर्वार्धाच्या खेळामध्ये आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा जबरदस्त कामगिरीचा आविष्कार पाहायला मिळाला। तो यश मात्रेच्या बॅटमधून जवळ 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून निघाले। तसेच आदिल कुरेशीने 22 धावांचा एक जबरदस्त खेळ आपल्या संघासाठी करून दिला आणि शेवटला इथे मात्र इतर कोणत्याही फलंदाजाला अजिबात म्हणावा तसा खेळ येथे मात्र करता आलेला नाहीये। वळतोय पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने फहाद कलबसकर स्टॅक हँडवरती आणि त्याच्या जोडीला आलेला फलंदाज पियुष। बघूया फहाद कलबसकरची खेळी या मॅच मध्ये खूप महत्त्वाची ठरू शकते, ती वाघोबा नांदगाव कोलीवाडा या संघासाठी। पॉवर प्लेचं हे षटक, P1चं हे षटक लॉंग अप, त्यानंतर एक डीप मिड विकेट, असे 2 क्षेत्ररक्षक पॉवर प्लेच्या बाहेर मिड ऑन, शॉट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, फाईन लेग, शॉट थर्डमॅन, त्यानंतर गली पॉइंट कव्हर असं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय सजवलंय। आदिल कुरेशी शॉट थर्डमॅन मध्ये, सुमित पत्रे शॉट फाईन लेग मध्ये आपण पाहतोय। बघूया पहिला चेंडूवरती इनसाइड आउट खेळलेला फटका कव्हरच्या डोक्यावरून येतोय, चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, चौकार।
स्करच्या बॅटमधून आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतात. जय मल्हार चषकामध्ये पहाडने अशाच पद्धतीने स्ट्रोक या मैदानावरती खेळले होते. पुन्हा एकदा इनसाइड आउट. येथे मात्र पॉइंट मधून चेंडू डीप पॉइंट सीमारेषा बाहेर येतोय. वेलकम चौकार फहाद कलबस्करच्या बॅट मधून आलेला एक जबरदस्त चौकार. बाजी पश्चिमेकडून येणारी पूर्वेकडे हवा याचा फायदा. येथे मात्र यू मिस आय विल बी डेफिनेटली हिट. इनसाइड आउट खेळण्याचा फलंदाजाचा प्रयत्न चेंडूच्या लाईन मध्ये येथे मात्र बिघाड झाली आहे, मिस झालाय. फलंदाज फहाद कलबस्कर बॅक टू द पॅव्हलियन त्रिफळाची स्वरूपात बाद. गरम गरम नाश्त्याने आपली सोय नक्कीच केली जाईल. प्रथमेशजी येथे आपण चांगलं काम निभावत आहात. 2 चेंडूवरती 2 चौकार आल्यानंतर इथे मात्र त्रिफळा उडवला जातोय. रोहित डवलेकर येथे फलंदाजीसाठी आलाय. संघाचा कर्णधार. एक कर्णधार इनिंग आता मात्र रोहितला आपल्या बॅटने करून दाखवावी लागणार आहे. पाहू हा चेंडू. येथे मात्र आपण पाहतोय लेग बिफोर द विकेटचा अपील जरूर केला जातोय. अपील मध्ये उत्साह होता परंतु आत्मविश्वासाची कमी येथे मात्र नक्कीच जाणवली आहे. राईट आर्म राऊंड विकेट येथे श्रेयस पत्रे गोलंदाजी करतोय आणि श्रेयसने येथे मात्र आपण पाहतोय पहिल्या 2 चेंडूवरती चौकार खाल्ल्यानंतर इथे मात्र चांगले 2 चेंडू आले. पाहूया चेंडू. रोहितचा वेळा ऑन साईडला फटका. डीप मिड विकेट मधून आशांग साखरकर चेंडूला इथे फील्ड करतोय. तोपर्यंत एक सिंगल धाव धावफलकावरती वाढली आहे. 9 धावा धावफलकावरती. 52 धावा धावफलकावरती येथे पूर्ण करायचे आहे. टार्गेट येथे दिलंय. प्रतिषटक 13च्या सरासरीने येथे धावा बनवाव्या लागणार आहेत आणि या 13च्या सरासरीने धावा बनवत असताना इथे मात्र सुरुवात चांगली झाली होती. फहाद कलबस्कर येथे मात्र बाद झालाय. महत्त्वपूर्ण सामना क्वार्टर फायनलचा हा सामना कमीत कमी 15,000 रुपयांसाठी चालू असलेला हा सामना. बघूया चेंडू. येथे मात्र या चेंडूवरती पूल करण्याचा प्रयत्न होता. मिस टायमिंग फटका होता दोन्ही फलंदाजांमध्ये. ही धाव होऊ शकली असती परंतु येथे मात्र दोघांचं कॉम्बिनेशन, दोघांचं संभाषण, दोघांचं आय कॉन्टॅक्ट येथे मात्र चुकीचं झालंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 9 धावा धावफलकावरती लागत आहेत. रोहित डवलेकरने सुद्धा पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा देत 1 विकेट मिळवली होती आणि श्रेयस पत्रे ह्या गोलंदाजाने सुद्धा या षटकामध्ये 9 धावा देत 1 विकेट मिळवलेत. अगदी पूर्वार्धाचा खेळ आणि उत्तरार्धाचा खेळ पहिल्या षटकामध्ये अगदी समसमान पाहायला मिळतोय. रोहितचं इथे मैदानावरती राहणं खूप महत्त्वाचं असणार आहे. रोहितच्या बॅटमधून आता मात्र धावा येणं हे वाघोबा नांदगाव कोलीवाडा संघासाठी खूप महत्त्वाचं असणार आहे. परंतु आपण पाहतोय अलिबाग एक्सप्रेस या नावाने ज्याची ओळख आहे, अनेक पारितोषिक, उत्कृष्ट गोलंदाजाची पारितोषिक, अगदी थर्ड चा संघ ज्या वेळेला आपण पाहतोय बक्षिसाचा हकदार होत असतो त्या वेळेला आपण पाहतोय सुमित पत्रे या गोलंदाजाला उत्कृष्ट गोलंदाजाचा किताब मिळत असतो. 2017-18च्या मोसमामध्ये सलग 3 दिवशी उत्कृष्ट गोलंदाजाची 3 किताब 3 मैदानावरती 3 गावांमध्ये, त्यामध्ये एक नाईट क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सुद्धा मिळवलं होतं, तोच सुमित पत्रे. पहिल्या चेंडूवरती सुंदर स्क्वेअर कटचा फटका. आर्यन खारकर येथे मात्र सुंदररित्या क्षेत्ररक्षण करतोय. थ्रो आलाय पण तत्पूर्वी येथे मात्र 2 धावा फलंदाजांनी पूर्ण केल्या. 2 धावा पहिल्या चेंडूवरती येथे मात्र सुरेख गॅप निवडण्याचा येथे प्रयत्न. डीप
पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक होता. स्वेपर कव्हरमध्ये ते मात्र चेंडूला मारलं होतं. क्षेत्ररक्षकाला इथे मात्र थोडंसं चेंज केलं जात आहे. आर्यन खारकर स्वेपर कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. 11 धावा धावफलकावरती आल्यात. रोहित स्ट्राईक हँडवरती बॅटर. सुमेध राईट अमोर द विकेट. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने खेळलेला हा फटका. गोल्डनवरचा चेंडू आर्यन खारकर येथे चेंडूला फील्ड करतोय. पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा आणि दुसऱ्या षटकाचा इथे खेळ सुरू आहे. 12 धावा धावफलकावरती आल्यात. फलंदाज पियुषची बॅट इथे मात्र नक्कीच मैदानावरती बोलावी लागणार आहे. ज्या पद्धतीने आजच्या दिवसभरामध्ये पाहिलं तर यश म्हात्रे या फलंदाजाने इथे मात्र 2 मॅचमध्ये प्रभावित करणारी बॅटिंग केली आहे. सर्वोच्च धावसंख्या सुद्धा या स्पर्धेतील 39 धावा या यश म्हात्रेच्या नावावरती आहेत. यावेळेला मात्र मिस करतोय. वेगावरती येथे फलंदाजाला बीट केलं जात आहे. अगदी गोलंदाज सुमितकडे आपण पाहिलं तर खूप सारा वेग आहे आणि खऱ्या अर्थानं वेगावरती सुद्धा अनेक नामवंत फलंदाजांना सुद्धा तो बीट करत असतो. अलिबाग तालुक्यातील हा थळगावचा खेळाडू अनेक नामवंत स्पर्धांमध्ये ज्याने आपल्या गोलंदाजीचा आविष्कार जरूर दाखवलाय तोच सुमित पत्रे राठ्या मोर द विकेट मारा करते. बघूया चेंडू. यावेळचा चेंडू डाव्या एसटीच्या खूपच बाहेर टाकलेला हा चेंडू अतिरिक्त स्वरूपात येथे धाव खर्ची पडते. 13 धावा येथे धावफलकावरती आल्यात. 13 रन्स 13 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज असते कारण की कमी वयात जर संधी मिळाली तर तो गोलंदाज नक्कीच यशस्वी शिखराकडे पोहोचू शकतो. आर्यनला इथे मात्र खूप कमी वयामध्ये संधी मिळाली आहे. बघूया आर्यन खारकर पहिल्याच चेंडूवरती समोर फलंदाज रोहितने पहिल्या चेंडूवरती लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून मारण्याचा प्रयत्न तुषारच्या डोक्यावरून आलाय. रोहितच्या बॅटमधून षटकार. आपली 6वी विकेट या स्पर्धेतील मिळवली आहे. पहिल्या मॅचमध्ये 2, दुसऱ्या मॅचमध्ये 3 आणि या मॅचमध्ये ते मात्र 1 विकेट मिळवली आहे. रोहित सारख्या एका चांगल्या फलंदाजाला बाद केले. सामना अजूनही मित्रांनो बाकी आहे. सामना अजूनही शिल्लक आहे. 10 चेंडू जिंकण्यासाठी 33 धावांची आवश्यकता. 10 मध्ये 5 मारायचे आहेत असं आपण समीकरण म्हणूया कारण 2 चेंडूंमध्ये 1 षटकार आलाय. बघूया यावेळेला न्यू बॅटर मैदानावरती फरहान कलबस्कर. राईट हँडर बॅटर आर्यन खारकर. फरहान येथे मात्र फटका फसलाय. आशांक साखरकर सुरेख झेल पकडतोय. फरहान कलबस्कर बॅक टू द पॅव्हलियन.
मजबूत स्थितीमध्ये मजबूत येथे अवस्था जरूर त्याने आपल्या बाजूने केली आहे. सुरेखरित्या गोलंदाजी पाहायला मिळाली सुमित पत्रीची. 4 धावा त्याने दिल्या. त्यानंतर आर्यन खारकर यावेळेला मात्र ब्राव्होचा फटका कव्हर मधून येतो. एक धमाकेदार असा फटका षटकार. तीस धावा धावफलकावरती आल्यात. जिंकण्यासाठी 3 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. एखाद जर खराब चेंडू पडला तर सामना नक्कीच येथे नांदगाव संघाच्या बाजूने येऊ शकतो. ब्रावोला येथे मात्र हार्डलाईनचा चेंडू. हार्डलाईनच्या चेंडूवरती येथे ब्रावो थोडासा येथे संघर्ष करताना दिसतोय. अगदी हार्डलाईनच्या मागील षटकामध्ये सुद्धा 1-2 चेंडू ब्रावो समोर आले होते. ते ब्रावो येथे मात्र बीट झाला होता. बघूया अजून 2 चेंडू शिल्लक. हेलिकॉप्टर उडवण्याच्या तयारीत. चेंडूचं कनेक्शन इथे मात्र प्रॉपर झालेलं नाहीये. डॉट बॉल येतोय. सामना इथे मात्र थळ संघाच्या बाजूने झुकत असताना आणि दिमागदाररित्या इथे मात्र सेमीफायनल मध्ये एंट्री करण्यासाठी येथे जरूर चुकलेला आहे. 1 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता आहे. जबरदस्त इथे गोलंदाजी पाहायला मिळाली. जबरदस्त बॅटिंग. ऑफसाईडच्या दिशेने स्लाइस केलंय. डीप कव्हर पॉइंट मधून येतो चेंडू सीमारेषा बाहेर. षटकार. या सामन्यामध्ये सामना